देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े पवित्र, अच्छे, विचारमान, सभी प्रकार के धोखे से रहित अच्छे विवेकी संत थे। साहब ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे जीव की हानि हो, मनुष्यों की हानि हो, ऐसी बात कभी जीवन में नहीं बोली। जो भी वचन कहते थे तौल करके, विचार करके कहते थे और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से रहित होने के। तो यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव जी, हो कौन कौन ये देह पंच बखान उत्तर दीजिए, जन जान अपनो दया कर प्रभु बाह गह के लीजिए। श्री राम रहस्य साहब यहाँ पर शिष्य का प्रश्न उपस्थित करते हैं। शिष्य कहता है कि हे सदगुरु, मैं कौन हूं, यह देह क्या है, पंच तत्व क्या है, मुझे अपना दास जानकर इसका पूर्ण रूप से उत्तर दीजिए। अब इसका खुलासा अर्थ सुनिए। हे साहिब, मैं कौन हूं या मेरा स्वरूप क्या है और मेरी ये देह क्या वस्तु है तथा पांच तत्व क्या चीजें हैं, मानी हुई पांच देह क्या है, देह से मेरा क्या संबंध है, सो सभी मैं जानना चाहता हूं। अतः हे सदगुरु, इसका यथार्थ भेद वर्णन करके उत्तर दीजिए, यानी मुझे यह सब बात समझा दीजिए, लखा दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना दास, शरणागत भक्त, सेवक जानकर दया दृष्टि से निहारिए, संदेह मिटा दीजिए तथा मुक्त पद दर्शा दीजिए, बाह पकड़ लीजिए, यानी शरण में लगाकर हाथ पकड़ के संदेह सागर से खींच के पार लगा दीजिए, मुझे उबारिए, यह मेरी दीनता से सच्ची विनय है। इस प्रकार गुरु जी से शिष्य कहता है। और आगे, कही विधि भयो एक तेसो, अनंत कारण जग ठयो, जब एक होई सुख दुख के भांति स्थिरता लयो। शिष्य कहता है कि हे सदगुरु, यदि ब्रह्म एक है तो एक से अनंत जगत खड़ा होने का क्या कारण हुआ, और एक में ही सुख दुख लगा है तो स्थिर स्थिति कैसे प्राप्त होगी। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा पूछा, कोई एक ब्रह्म से अनंत जगत की उत्पत्ति हुई कहते हैं, सो हे सदगुरु, किस प्रकार से या किस तरह से एक ब्रह्म से नाना जगत की उत्पत्ति हुई, फिर उस अनंत जगत का कारण कौन ठहरा, जिस कारण से अनंत जगत की उत्पत्ति हुई वह जगत के बिना कहां पर ठहरा था, वह क्या वस्तु है, फिर वह जगत का कारण कैसे हुआ, जबकि ब्रह्म एक ही है, तब सुख दुख किसको कैसे हुए या किससे किसको हुआ, क्यों हुआ। फिर जब एक ही सुख रूप ब्रह्म है तो जगत में दुख क्यों होता है।
फिर जगत बंधन की चंचलता से छूटकर स्थिति भूमिका मुक्ति पद कैसे प्राप्त किया, या जीवों को स्थिरता व मुक्ति किस भांति से प्राप्त होगी। सो दया करके सत्य निर्णय से उत्तर देकर समझा दीजिए, यह मेरी विनय प्रार्थना है। यहाँ पर अब सदगुरु शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सदगुरु उत्तर किरण 1 खंड 2 चौकड़ी भाग 1। तू कहबे मात्र सच्चिदानंद, तू हंस सुता आनंद। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि शिष्य के ऐसे प्रश्न सुनकर पार्थी सदगुरु उत्तर देते हैं, हे शिष्य, तुम्हारे प्रश्न का यथार्थ उत्तर जो मैं कहता हूं सो अब ध्यान से सुनो। हे जीव, तू तो कहने मात्र ही मिथ्या वाणी के विलास से सच्चिदानंद ब्रह्म बना है। वास्तव में तू ब्रह्म नहीं है, परंतु हे जीव, तू तो चेतन स्वरूप है, चेतन स्वयं स्वरूप है, नित्य सत्य अखंड अविनाशी एक देशी है। सुता हंस चेतन होते हुए भी देहाध्यास से तू आनंद रूप सुखा शक्ति में गाफिल है। इसी से अपने को ब्रह्म से आनंद रूप ब्रह्म मान के भूल रहा है। ये तेरी भूल है। देह पंचमे ब्रह्म विकार, उपजे खपे न स्थिर सार। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, इन 5 देहों में क्रम से तारक, दंडक, कुंडली, अर्ध, चंद्र और बिंदु, ये 5 ब्रह्म जो माने हैं सो वाणी कल्पना का ही विकार है। उसी अध्यास वश 4 खानियों में बारंबार नाना देह उत्पन्न होकर कर्म भोगने के बाद नाश भी हो जाती हैं, और जिससे जगत का उत्पत्ति प्रलय होना माने हैं, सो तो इस तरह रहने वाला सार मुक्त पद नहीं है। वह तो असार एवं आवागमन का ही कारण है, ऐसा जानो। रहट घड़ी इम ब्रह्म और जीव, जीव कल्पना ब्रह्म और पीव। रहट माला के समान जीव से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से जगत हुआ, फिर जगत ब्रह्म में समाया और ब्रह्म से नाना जीव उत्पन्न हुए। ऐसे आवागमन चक्र में ही पड़ते रहे। यह सब नरजीवों की ही कल्पना है। मनुष्यों ने ही कल्पना करके अपने ऊपर और कोई मालिक क्रिया रूप परमात्मा ब्रह्म ईश्वराद माना है। वह तो जीवों की कल्पना मिथ्या धोखा है। इस धोखे को निकालना चाहिए। एक ब्रह्म जग मन और माया, माया रहत सो ब्रह्म निकाया। एक शुद्ध ब्रह्म ईश्वर और अनेक जीव जगत में मन के अज्ञान रूप माया तथा शवों का संबंध और शवों का भेद, ये सत पदार्थ वेदांत में अनादि माने हैं। ऐसे एक ही ब्रह्म से जगत, मन और माया की उत्पत्ति बतलाकर फिर भ्रमिक गुरुवा लोग उस ब्रह्म को माया रूप काया से रहित निर्विकार निर्गुण एक अद्वैत ठहराते हैं। यानी आप ही कल्पना से ऐसा ब्रह्म बन गया है। इस प्रकार धोखे में ही डालते रहते हैं। ब्रह्म भय नहीं मिटिया जन्मा, देख विचार से संयम भरमा। जो ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म हुए, उनका जन्म मरण कुछ नहीं मिटा, क्योंकि ब्रह्म होने से किसी का जन्म मरण नहीं मिटता है। उत्पत्ति प्रलय होने की स्वाभाविक इच्छा तो ब्रह्म में सदा लगी ही रहती है। फिर आवागमन कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा। इसलिए हे शिष्य, तुम परीक्षा दृष्टि से विवेक विचार करके देखो। ऐसा ये ब्रह्म माना हुआ महान भ्रम भूल धोखा मात्र है। उसमें सार कुछ नहीं है। उस भ्रम का परित्याग करो। जग 84 भरम कहे, हंस सुतः पद आनंद लहे।
जग 84 भरमई कहे, हंस सुतः पद आनंद लहे। जो लोग ब्रह्म को सत्य और जगत 84 योनियों को असत्य कहते हैं, वे महाभ्रमिक भ्रम में पड़े हैं। वे जड़ाध्यासी होकर संसार में 84 योनियों में नाना देह धारण करके अनेक दुख पाते भटकते रहते हैं। जो जगत को अनादि जानकर जड़ाध्यास से रहित हुए वे मुक्त होते हैं और चैतन्य जीव स्वयं स्वतंत्र है। जो कोई देह के भास आनंद रूप ब्रह्म पद की मानंदी कर लिए, वे सब जन्म मरणाद में ही पड़े और भी पड़ते रहेंगे। जो मुमुक्षु जीव पार की सदगुरु के शरणागत होकर स्वयं चैतन्य दृष्टि पारख पद में ठहराव करते हैं, तो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर बंधनों से छूट जाते हैं, ऐसा जानो। इस भ्रम को अपने अंदर से जो निकाल देता है, उसका आवागमन मिट जाता है। शिष्य प्रसन्न सितार 2 खंड थी। अब शिष्य फिर कहता है, ऐसे सुन गुरु के बचन कीनी शंका शिष्य, ब्रह्म भय चित क्यों नहीं वेद कहें बहुऋष्य। पार की सदगुरु के ऐसे सत्य न्याय निर्णय की गुरुमुख वाणी सार शब्द यथार्थ चैतन्य पद लखाने वाला सत्य उपदेश सुन करके उस जिज्ञासु शिष्य को जो बात समझ में नहीं आई, वह सदगुरु के सम्मुख प्रकट करके शंका किया। अर्थात ऐसे सदगुरु के निर्णय वचन सुन के शिष्य ने फिर शंका की, हे सदगुरुदेव, सकल दृश्य भास माया विकार से रहित अद्वैत ब्रह्म का बोध प्राप्त करके जीव जब ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, तब उसे स्थिति या मुक्ति क्यों नहीं हुई या क्यों नहीं होती है। वेद वेता वेदांत के ज्ञाता बहुतेक ऋषि मुनि महर्षि पंडित वर्ग तो यही कहते हैं कि ब्रह्म बोध से जीव की स्थिति होती है और सदा के लिए मुक्ति हो जाती है, परंतु आप तो स्थिति नहीं होती है कहते हैं। तो इसमें क्या भेद है, इसका भेद दया करके दर्शाइए, यही शंका रूप में प्रश्न है। इस प्रकार से शिष्य गुरु जी से कहता है। सदगुरु उत्तर किरण 2 खंड 4। हे शिष्य हृदय विचार, ब्रह्म पदार्थ प्रथम पद, जग को कारण सार, ब्रह्म जहां तहां भरमिया। सदगुरुदेव जी समझाते हुए शिष्य को कहते हैं कि शिष्य की शंका निवृत्त करने के लिए सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, इसका भेद समझने के लिए प्रथम तो तुम निष्पक्ष होकर अपने हृदय में विवेक विचार करो कि माना हुआ वह ब्रह्म कोई साकार सत्य पदार्थ भी है कि नहीं। सत्य साकार तो वह नहीं है, उसे तो निर्गुण निराकार माना है, इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। वह हुआ कहना ही मिथ्या धोखा भ्रम है और ब्रह्म तो पद रूप वाणी के अर्थ से सिद्ध होने वाली शब्द विषय जनित मिथ्या कल्पना है। प्रथम पद रूप मनुष्यों की मानंदी मात्र है, परंतु भ्रमिकों ने उसी ब्रह्म को जगत का मूल कारण रूप सार माना है। वहां भी कारण से कार्य तथा कार्य से कारण उलट पलट होते रहने से वह ब्रह्म व ब्रह्म को मानने वाले जीव ही जड़ाध्यासी होकर जहां तहां 4 खानी 84 योनियों में भ्रमते ही रहते हैं, सदा आवागमन में पड़ा करते हैं, ऐसा जानो। इच्छा मन विस्तार, माया मिल जग निर्मयो, सब मिट ब्रह्म मझार, रहट ब्रह्म स्थित है नहीं। मनुष्य जीव जब स्वयं ब्रह्म हुए तब इच्छा स्फुरना से मन मानंदी का विस्तार किए, फिर माया रूप स्त्री की काया में भोग विलास में मिलने
पर नारी के व ब्रह्म माया के मिलाप से जगत रूप देह 84 योनियों का निर्माण व उत्पत्ति किए। इस प्रकार उससे देह आदि की सृष्टि हुई। फिर महाप्रलय में संहार होकर सब सृष्टि मिट मिटा करके एक ब्रह्म के मध्य में ही विलीन हो जाती है। ऐसा कहा है। इस प्रकार से ब्रह्म क्या हुआ कि रहट घड़ीवत घन चक्र उत्पत्ति प्रलय होते रहने का मूल कारण हुआ। इसी से निर्णय करके देखो तो ब्रह्म रूपी महा भ्रम में पड़ के मुक्ति स्थिति होने की आशा ही नहीं है। अतः ब्रह्म भ्रम को छोड़ करके प्रत्यक्ष पारख पद की स्थिति में ठहराव करो, तभी मुक्ति होगी, ऐसा जान लो। मायावी गुरुवा लोगों ने तो बहुत बड़ी भूल की है, इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस भूल को अपने अंदर से निकालो, विषय विकारों को निकालो और पारख सिद्धांत को समझो और इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना को दूर कर दो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।